हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। तो आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के लिए, जिसमें हम बात करने वाले उत्तराखंड के जो आपके आने वाले एग्जाम है समूहों के समीक्षा अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और वीडियो वीपीडीओ जो भी आपके आने वाले एग्जाम है उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है तो कंप्यूटर के सिलेबस को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज थर्ड पार्ट जो कि हमारा कवर करने के लिए हम जा रहे हैं। तो इसमें टोटल आपकी कंप्यूटर में 5 यूनिट दी गई हैं। तो 5 यूनिट में से हम फर्स्ट यूनिट को आज कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट को शुरू करेंगे। तो हमने इससे पहले 2 क्लास ले ली हैं इसकी कंप्यूटर की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप कंप्यूटर वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर से आपको ये लिंक मिल जाएगा। साथ ही और भी क्लासेस हैं, जैसे कि आपकी रीजनिंग की क्लास है और कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उत्तराखंड के जो भी भूगोल है वो सारी चीज़ें हम प्लेलिस्ट के में आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पेज मेरा रवि सर यूके वाले करके है, तो वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम कंप्यूटर की क्लास में यहाँ पर कंप्यूटर की भाषाएँ जो कि आपकी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, उसको डिफाइन करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सभी आपके टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसको शेयर कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है। अब यहाँ पर मैंने जो भी चीज़ें हैं वो इंग्लिश में लिखी हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए आपको अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें हिंदी में डिफ़ाइन करूँगा और डिस्कस करूँगा एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट। तो इसलिए हम यहाँ पर जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये टॉपिक आपका कंप्यूटर के जो सिलेबस है उसमें गिवन है। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग की भाषा है उसकी पीढ़ियों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप फ़ोन में यूज़ करते हैं 1G 2G 3G 4G और 5G, जैसे कि आजकल 5G का ट्रायल चल रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी भी जनरेशन होती हैं, पीढ़ियाँ होती हैं, जिनको हमने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। यानी कि 5 जनरेशन यहाँ पर कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी 5 जनरेशन यहाँ पर दी गई हैं, जिनमें से पहली जनरेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, इसको हम फर्स्ट GL भी बोलते हैं। अब यहाँ पर पहली जनरेशन से आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। ठीक है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा इसको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज को। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, इसी को हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है मशीन की भाषा। कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसको हम मशीनी भाषा बोलते हैं, और ये जो मशीनी भाषा है ये सिर्फ बाइनरी नंबर पर कार्य करती है। बाइनरी नंबर क्या होते हैं आपके 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 आपके क्या होते हैं, बाइनरी नंबर, और इसी पर कंप्यूटर आपका कार्य करता है। जैसे कि अभी आपका कीबोर्ड है, और ये कीबोर्ड में आपके अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बटन हैं, कुंजियाँ हैं, जैसे कि A है, B C D 1 2 3 4 5, ये सभी आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड में कीज होती हैं। अब आप इनको प्रेस करेंगे, जैसे कि आपने प्रेस करके इंडिया लिखा, क्या लिखा, इंडिया लिखा यहाँ पर। तो जब आप इंडिया लिखते हैं तो आपको कंप्यूटर के मॉनिटर पर इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या कंप्यूटर इस इंडिया को समझता है? क्या ये कंप्यूटर इस भाषा को समझता है जो कि हमने टाइप किया था कीबोर्ड के माध्यम से? क्योंकि कीबोर्ड में जो भी हमने टाइप किया INDIA, इसको तो हम समझते हैं, आई इंडिया, ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपनी भाषा को मशीन की भाषा में, यानी कि थोड़े कन्वर्टर लगे रहते हैं इस पर, प्रोग्रामिंग के तरह सॉफ्टवेयर लगे रहते हैं कंप्यूटर में, जो कि क्या कार्य करते हैं, कंप्यूटर की भाषा को चेंज करने का, कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो कि हमारी भाषा को, जैसे कि ये लो लेवल की भाषा है, इसमें चेंज करने का कार्य कौन करेगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर करेगा। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को समझता है, और मशीन भाषा में भी किसको समझता है, बाइनरी नंबर को। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 के फॉर्म में ही यहाँ पर कोडिंग की जाती है। तो ये अगर आपको इस तरीके से कोई भी 0101 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो इसी भाषा को कंप्यूटर क्या करता है, समझता है। अब हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन को हम यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज के रूप में ही जानते हैं, लेकिन इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के नाम से किस जनरेशन की भाषा को जाना जाता है, तो आप बोलेंगे सेकेंड जनरेशन की भाषा को असेंबली लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज जो है वो एम निमोनिक्स में काम करती है। एम निमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक कोड हो गए जो कि सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में, जैसे कि ऐड, सब, मल्टीप्लाई। यानी कि ऐड का मतलब है एडिशन करना, जोड़ना। सब मतलब सब्ट्रैक्शन करना, उसको घटाना। मल मतलब मल्टीप्लाई करना, उसको गुणा करना। इन सभी के लिए यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर कोड वर्ड यूज़ करते हैं जिसी को हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। जैसे कि मैंने 2 में 5 जोड़ना है, तो 2 में 5 जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 लिखूँगा, ऐड लिखूँगा और 5 लिखूँगा। अब मैंने इसको ऐड करना है, लेकिन मैं इजिकल टू का साइन लगाने के लिए EQ लिख दूँगा। EQ मतलब इजिकल टू। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2 और 5 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने जो लिखा ये असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा। तो ये क्या है, एक सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है जिसको हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम थर्ड जनरेशन में चलते हैं। तीसरी जनरेशन इसको बोलते हैं, तीसरी पीढ़ी। इसी को हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो तीसरी जनरेशन की लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ये बात आपको सबसे पहले याद करनी है। दूसरी बात, इसमें एग्जाम्पल आपसे पूछता है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। जैसे कि आपको C दिखेगा, C++, कोबॉल, एल्गोल, फोरट्रॉन, ये सभी क्या हैं, थर्ड जनरेशन की भाषाएं हैं, लैंग्वेज है। इनमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी है थर्ड जनरेशन की भाषा। अब हम फोर्थ जनरेशन की भाषा के बारे में बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज, इट इज़ अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, एक अति उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि आपकी फोर्थ जनरेशन में यूज़ की जाती है। इनमें कुछ एग्जांपल हैं आपके जो कि लैंग्वेज के हैं, जैसे कि आपको SOS दिख जाएगा, CSS, कोल्ड फ्यूजन, ये सभी क्या है, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, भाषाएं हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, यानी कि पांचवा पीढ़ी, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज की पांचवी पीढ़ी है। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज के नाम से भी इसको जानते हैं, जिनमें से मुख्य भाषाएं कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, प्रोलॉग हो गया, OPS5, ये सभी क्या है, फिफ्थ जनरेशन की भाषाएं हैं जो कि आपको याद करनी है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर हम इसको देखें सॉफ्टवेयर के बारे में, तो कंप्यूटर का वो भाग जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। यानी कि जो पार्ट हमको कंप्यूटर का दिखाई नहीं देता है उसको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, एक कलेक्शन होता है प्रोग्राम का। अब इसमें प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम की डेफिनेशन भी लिखी है मैंने, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, जो कि हम डायरेक्शन देते हैं, जो हम निर्देश देते हैं। जैसे हमने बोला कि हमने कुछ ऐड करना है, जैसे कि 5 में 5 को ऐड करना है, तो ये हमने डायरेक्शन दी, इंस्ट्रक्शन दिए। इस इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, और इसी इंस्ट्रक्शन के जो सेट होता है, इसी तरीके से हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को अगर एक तरीके से एक जगह में रख दें, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम। और इसी प्रोग्राम का जो कलेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया जो कि आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं,
मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं आप ब्राउजिंग के लिए। तो ये सभी क्या है आपके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के टाइप में चलते हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हिंदी में भी इसी तरीके से आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको देख लेते हैं। विच इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अन्य सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है व्हाट्सअप भी तो एक सॉफ्टवेयर है। तो इस व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर के लिए क्या करेगा, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो कि आपका एंड्रॉयड है। क्या समझे आप यहाँ पर, जैसे कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन में आप यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन में आपने क्या यूज़ किया, व्हाट्सअप। ठीक है, आपने व्हाट्सएप यूज़ किया एंड्रॉयड फ़ोन में, तो जो ये एंड्रॉयड है ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो गया। क्यों? क्योंकि ये व्हाट्सएप के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है एंड्रॉयड। ठीक है, अगर एंड्रॉयड नहीं होगा तो यहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल नहीं की जा सकती अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड नहीं है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंड्रॉयड है वो व्हाट्सएप के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें आप क्या आ जाता है, एंड्रॉयड हो गया, विंडो हो गया, iOS जो कि आपके एप्पल फ़ोन में यूज़ किए जाते हैं। एप्पल जो सिस्टम होते हैं उनमें iOS सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। कुछ और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको याद करने हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका है कंपाइलर। सबसे पहले है कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये तीन क्या हैं, एक लैंग्वेज को चेंज करने वाले सॉफ्टवेयर हैं। यानी कि लैंग्वेज जो भी अभी हमने जनरेशन पढ़ी लैंग्वेज की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी हम प्रोग्राम करके, जो भी हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराते हैं, उस प्रोग्रामिंग भाषा को ये कन्वर्ट करके कंप्यूटर को उसकी भाषा यानी कि मशीन भाषा में समझाने का कार्य करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर कहलाते हैं कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। सबसे पहले अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या है, ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी थी, जैसे जावा, फोर्टॉन, सी प्लस प्लस, ये सभी क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। कौन? कंपाइलर। कंपाइलर क्या काम करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। तो फिर मशीन भाषा, कंप्यूटर इस भाषा को समझ लेगा जो भी हम प्रोग्राम करके कंप्यूटर को देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर है इंटरप्रेटर। अभी हम असेंबलर को बाद में देखेंगे, कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर को देखें। तो इंटरप्रेटर भी क्या कार्य कर रहा है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित बदलने का कार्य जो करता है उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। हिंदी में भी इंटरप्रेटर को इंटरप्रेटर ही बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। अब आपने देखा यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, तो ये दोनों की डेफिनेशन सेम है। डेफिनेशन क्या सेम है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, तो डिफरेंस ये है जैसे कि जो कंपाइलर है, आपने एक प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम आपका 3-4 लाइनों का है इस तरीके से। तो ये आपने प्रोग्राम कोड लिखे होंगे, इसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में कोड लिखे होंगे। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को एक एक करके, पहले फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर सेकंड लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा और फिर फोर्थ लाइन को कन्वर्ट करेगा। यानी कि सेट बाय सेट एक एक करके ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। लेकिन ये जो इंटरप्रेटर है वो क्या काम करेगा, इंटरप्रेटर ये भी क्या करेगा, जो आपने प्रोग्राम लिखा है 3-4 लाइन में, इस प्रोग्राम को एक साथ पूरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। ये क्या होते हैं, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम बात करें असेंबलर।
जो कि सेकेंड हमारा सॉफ्टवेयर है असेंबलर, ये भी क्या काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है, बदलने का काम करता है भाषा को, जो कि कंप्यूटर की भाषाएं होती हैं। क्या काम करेगा ये, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देगा। किसमें, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ये चेंज कर देगा। असेंबली लैंग्वेज क्या होती थी, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था जब जनरेशन पढ़ा, ठीक है, सेकेंड जनरेशन हमने पढ़ी थी, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इन सभी लैंग्वेज को ये चेंज करके मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देगा और फिर कंप्यूटर उस भाषा को समझ जाएगा और अपना कार्य करने लग जाएगा। तो ये थे कन्वर्टर जो कि आपको सॉफ्टवेयर के रूप में याद करने हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड सॉफ्टवेयर जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको देख लिया आपने। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज़ डिजाइन फॉर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई एक विशेष कार्य करने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि आपका VLC मीडिया प्लेयर हो गया, VLC मीडिया प्लेयर आपसे क्या करते हैं, आप उसमें सिर्फ वीडियो ही तो देखते हैं, वीडियो देखने का काम VLC मीडिया प्लेयर में करते हैं। MS वर्ड, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, MS वर्ड में आप बनाते हैं, सिर्फ एक कार्य कर रहे हैं। व्हाट्सअप में आप क्या काम कर सकते हैं, 2-3 कार्य कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं और अपना आप कोई भी डेटा को सेंड कर सकते हैं और आप स्टेटस लगा सकते हैं। इतनी चीज़ें हाँ आप व्हाट्सअप में कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक टास्क हो गया, सिर्फ व्हाट्सअप ही ये काम कर सकता है। और फेसबुक भी एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, ठीक है। जैसे कि आपने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, पोस्ट शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये सारे कार्य फेसबुक में कर सकते हैं, व्हाट्सअप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर में वो कार्य आप नहीं कर सकते जो व्हाट्सअप में कर सकते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूट्यूब, ईमेल, ये सभी क्या हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आप इनको बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ये क्या है, उदाहरण है। अब हम बात करते हैं एक और सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हिंदी में भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही बोला जाता है। ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, इसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो आपका एंटीवायरस है उसका यूज़ किया जाता है। जो एंटीवायरस, जिसमें एंटीवायरस यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस के लिए यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया आज की वीडियो का कंप्लीट, और अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे यूनिट सेकंड को लेके, जो कि हम आगे को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।